शिरीष म्हस्के, इनका कहना ऐसा है कि राजीव दीक्षित रविंद्रनाथ जी टैगोर जी को अंग्रेजों का सपोर्टर मानते थे और उन्होंने अंग्रेजों के स्वागत के लिए ही वो राष्ट्रगीत लिखा है, इसलिए वो उसको राष्ट्रगीत मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है वंदे मातरम के बारे में बोल रहे वो, जनगण मन वारे के बारे में बोल रहे। अब पूरी कांग्रेस ही अंग्रेजों के स्वागत के लिए बने थे। कांग्रेस बनने के लिए भी अंग्रेज वहां थे, उनमें उनके साथ बनी थी। एक मामूली एक संगठन था वो। धीरे धीरे उसमें लोग आते गए, स्वतंत्रता आंदोलन की बात चलते गई और कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई करने वाला संगठन बन गया। बाबा साहब आम्बेडकर ने कभी भारत की स्वतंत्रता के लिए अलग से आंदोलन में तो हिस्सा नहीं लिया। वो हमेशा ब्रिटिशों के साथ में तालमेल बना के बैठे, हमेशा उनके साथ में चर्चा करते रहे, दलितों के लिए कुछ प्रावधान करवाते रहे। तो हम क्या बाबा साहब आम्बेडकर को इस कारण नकारते? वो देश विरोधी थे ऐसा कहें? ये उन पर अन्याय नहीं होगा? महात्मा फुले महाराष्ट्र के बहुत बड़े समाज सुधारक, जिनको हम बहुत मानते हैं, पूरे देश ने मानना चाहिए। स्त्री शिक्षा की शुरुआत ही पुणे से हुई है। वे भी कभी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं गए। आगरकर जो बहुत बुद्धिवादी थे, रैशनलिज्म उन्होंने फैलाने का प्रयास किया, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ कभी नहीं गए। उल्टा उनका ऐसा मानना था कि यहाँ की जो भी बुराइयां हैं, हमारे समाज की विषमता है, ये तो अंग्रेजों का राज रहेगा तभी ये सुधार हो सकेंगे। इसलिए पहले सामाजिक सुधार हो जाए और बाद में फिर इस देश को स्वतंत्रता मिले। तो क्या आगरकर को भी हम ऐसा ही माने? भाई सीधी सी बात है कि जिस आदमी को नोबेल प्राइज मिला है साहित्य का, इतना बड़ा आदमी है, जिन्होंने क्रांतिकारी शिक्षा पद्धति अपने यहां इजाद की, उसका उपयोग किया, स्वतंत्रता आंदोलन के कई लोगों का उन्होंने साथ दिया, वो स्वतंत्रता आंदोलन के कभी खिलाफ नहीं थे। खुलकर शायद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, कई लोगों ने नहीं लिया, इसलिए उनको सिरे से नकार दे क्या? और जन गण मन ये जो राष्ट्रगीत है, ये तो पूरे भारत ने स्वीकारा है ना, राष्ट्रगीत कर कर। अब जो राजीव दीक्षित कॉन्स्टिट्यूशन को ही महत्व नहीं देना चाहते और जो मनुस्मृति के उपासक है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, उन्होंने अपने भाषण में मनुस्मृति का बहुत आदर से नाम लिया है। और मैं मनुस्मृति के बारे में दूसरे हिंदुत्ववादी स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने क्या कहा, उस पर एक टोटल एक प्रोग्राम ही करने वाला। तो जो राजीव दीक्षित मनुस्मृति का इतने आदर से नाम लेते हैं, जो एक अन्यायपूर्ण कानून ग्रंथ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऐसा मत व्यक्त करते हैं, तो उन्होंने रविंद्रनाथ जी टैगोर के बारे में जो कहा और जनगण मन के बारे में जो कहा, उसको कितना हम महत्व दें? भारत के दलित की अवस्था के बारे में राजीव दीक्षित ने क्या कहा? यहां के चातुर्वर्ण के अन्याय के बारे में राजीव दीक्षित ने क्या कहा? वो भारत के लोगों में कितनी समानता चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे, लिबर्टी चाहते थे, जस्टिस चाहते थे, ये सभी मूल्य तो नकार दिए उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन नकार दी। तो इसके बारे में पुनर्विचार होना चाहिए।
इसलिए राजीव दीक्षित जनगण मन को महत्व नहीं देते, मैं उनको देशद्रोही ये शब्द का तो उपयोग नहीं करूंगा। इतना सस्ता ये शब्द नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन ये कोई बहुत अच्छे लक्षण है ऐसा नहीं है, इतना ही कहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें।